एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है और क्या आप मेरे जहाँ पे मैं कनाडा में रहती हूँ वहाँ का वेदर देखना चाहोगे? इतना डरावना वेदर हो रखा है यहाँ पे। तो पहले मैं आपको 1 मिनट वेदर दिखाती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं अपना हेयर केयर रूटीन। चलो 1 मिनट। ये देखो बाहर का वेदर, सारी की सारियाँ गाड़ी बर्फ़ में ढकी हुई हैं। मतलब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की ना गाड़ी, जैसे कोई बाहर नहीं गया तो उनकी गाड़ियों पे जमी पड़ी है ऊपर बर्फ़। और जिनको बाहर जाना था तो पहले गाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। देखो कितनी फुट तक गाड़ियाँ कहाँ तक नीचे धंसी हुई हैं बर्फ़ में। तो ये वाला हाल चला हुआ है कनाडा में। अब आप ये सोचो, 1 मिनट। तो अब आप ये सोचो कि इस वेदर में मैं रहती हूँ कनाडा में, और इस वेदर में मेरी स्किन की क्या हालत होती होगी, मेरे बालों की क्या हालत होती होगी, और मेरी पूरी बॉडी की, पूरे शरीर की क्या हालत होती होगी। तो कनाडा में ऐसा वेदर चला हुआ है अभी, और ये अभी 2-3 महीने लगातार ऐसे ही चलेगा। उसके बाद भी ठंडी रहती है। जैसे इंडिया में जो गर्मी पड़ती है ना, वैसे यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। कनाडा है भाई, अब यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है। अब आप सोचो कि ऐसे वेदर में मुझे कुछ भी अगर सामान लेना हो तो मेरे को ऐसे ही बर्फ़ में घिसटते घिसटते हुए ऐसे ही जाना पड़ता है। तो यही सिस्टम है कनाडा में रहने का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना हेयर केयर रूटीन। तो इसलिए जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ तो जो वेदर कंडीशन है यहाँ पे, उसके लिए मेरे को कम से कम हफ्ते में 2 बार करना ही करना पड़ता है हेड, लाइक बढ़िया से ऑयल मसाज करनी पड़ती है। फेस पे इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि इस वेदर में स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। तो मेरे को भर भर के मॉइस्चराइज लगाना पड़ता है। पैसे भी डबल लगते हैं क्योंकि एक बार लगाने से काम नहीं चलता, डबल डबल थोपना पड़ता है मॉइस्चराइजर। एक बार पहले मैं बैठ जाऊँ लाथी बलाथी मार के। तो फिर ये सब कंडीशन है, ये सब है। कनाडा में रहना आसान नहीं है। तो चलो करते हैं अपनी हेयर केयर रूटीन शुरू। और आप इंडिया में भी रहते हो, चाहे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं भी है, बट ठंड में क्या होता है कि ना जो हमारा स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है। उसकी वजह से आपको नहीं पता हो तो ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम भी होती है, वाइट बालों की भी प्रॉब्लम होती है, और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ भी होता है। फिर वो जो उनकी रूट्स हैं वो वीक पड़ जाती है, तो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जितना हो सके ना, आप एक बार तो हफ्ते में ज़रूर से ज़रूर ऑयल लगाया करो अपने बालों में। तो चलो मेरी बकवास बहुत होगी, अब वीडियो शुरू करते हैं। आप भी सोचोगे क्या अपनी बात लेके बैठी। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम अपना हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं या फिर स्किन केयर भी हो, अगर स्किन केयर है तो हमें पहले अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। हम वैसे ही फेस को गंदे लेके हम कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते, वो इतना इफेक्ट नहीं दिखाएगी। तो ऐसे ही बालों में भी होता है। हमारे बाल कई बार उलझे हुए होते हैं, तो वैसे ही अगर हम बाल, हमने रबड़ निकाली और हमने डायरेक्ट इस पर ऑयल डालना शुरू कर दिया, तो वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आपको पहले बालों को करना है कोम्ब, और कोम्ब के लिए आप हमेशा वुडन कोम्ब यूज़ करो। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कभी नहीं मिल सकता। वुडन कोम्ब के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो जड़ें हैं, बालों की जड़ें हैं, उनमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से चलता है। और जो हमारी कमज़ोर जड़ें हैं उनमें थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। अगर आप दूसरा कोम यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्कैल्प के लिए हार्मफुल होता है, बट ये लक्कड़ हार्मफुल नहीं होता। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने बालों में बढ़िया तरीके से कोम्ब। और आप सोच रहे हो मेरे बाल इतने छोटे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की ठंड के अकॉर्डिंग ना बाल छोटे रखने पड़ते हैं। या अब आपने जैसे बाहर ठंड देखी, अगर इतनी ठंड में मैं इतने लंबे बाल रखूँगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है भाई, सूखते भी नहीं है, सिर धोना पड़ता है। अब मैं हर रोज़ अगर ड्रायर से सुखाऊंगी तो भी बाल गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरे को बाल मैं ठंड में काट लेती हूँ, गर्मियों में लंबे कर लेती हूँ। तो ये सिस्टम है। ठंड में मैं लंबे नहीं रख सकती, यहाँ पे बहुत मुश्किल है ठंड में एडजस्ट करना। तो मैंने अभी काटे थे 1-1.5 महीना पहले, और हो जाते हैं। चलो अच्छे से कोम्ब करके अब हम करेंगे ऑयलिंग। प्लीज़ आप मेरी बकवास से बोर मत होना कि क्या ही बोली जा रही है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं बेसिकली जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, आलमंड ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं मामा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ। कोई स्पॉन्सर नहीं है, आज मैं मामा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये वाला जो ऑयल है ना, जैसे मेरे को अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है तो मैं उस कंडीशन में ये वाला यूज़ करती हूँ। ये भृंगराज है, भृंग आंवला हेयर ऑयल है। तो जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो मेरा सीरियसली, मुझे औरों का नहीं पता बट मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मेरा जो हेयर फॉल है ना वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो इस पे ये दिया हुआ है, तो ईज़िली आप अपने बालों में इसको, पूरे बालों में अच्छे से डाल सकते हो। तो अब मैं पूरे हेड में ऑयल डाल लूँगी और फिर करेंगे मसाज। ऑयल लग चुका है। अब मैं करूँगी ये यूज़, ये
स्कैल्प मसाजर है, और अगर इसको आप अच्छे से अपने बालों में, कई बार हम अपने हाथ से भी अच्छे से नहीं कर पाते, अगर आपके हाथ अच्छे चल रहे हैं तो मस्त करो, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करोगे ना, तो जो इसके ये थोड़े से ऐसे ऐसे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके हेड में जो हमने जो भी ऑयल डाला है वो अंदर तक ना, अंदर जड़ों तक अच्छे से पेनिट्रेट होता है, और बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। बेसिकली हम जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अपने हेड का चलाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे सिर की नसें खुलती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, नसें अगर बंद है वो खुल जाती हैं, और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उससे भी आपको प्रिवेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे करेंगे अच्छे से पूरे सिर में मसाज, और ये मसाज जब करते हैं ना, ये वाले जब इससे मैं करती हूँ, ऐसा लगता है कि बस सो जाओ और कोई और कर दे, मेरे को अपने हाथों से नहीं करना, किसी और से ही करवा लूँ। तो अब करेंगे मसाज, पीछे तक करती हूँ मैं, नीचे तक अच्छे से। इसको हम करेंगे एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तक मसाज करेंगे, और फिर छोड़ देंगे। मसाज हो चुकी है डन। अब मैं अपने बालों में स्प्रे करूँगी रोज़मेरी वाटर। ये आप घर बना सकते हो, मैंने भी ये घर ही बनाया, पहले बोतल थी बट इसमें मैंने खुद बना के डाला हुआ है। अब आपको क्या करना है, रोज़मेरी आपको कहीं भी मिल जाएंगी, मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। वो रोज़मेरी आपको डालनी है पानी में, पानी को अच्छे से बॉईल करो। जितना भी पानी आपने डाला है उसका जब हाफ पानी रह जाए तो आप उसको किसी भी स्प्रे बोतल में डाल सकते हो, और अपने बालों में फिर उसको यूज़ करो। तो ये स्प्रे में, ये तो बल्कि मैं नहीं भी मेरे को ऑयलिंग करनी होती तो मैं हफ्ते में 4 से 5 बार इसको अपने बालों में स्प्रे करती रहती हूँ। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। रोज़मेरी को आप जितना अपने बालों में यूज़ करोगे, आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कई बार हमें ये होता है कि हमारे बाल यहाँ से उड़े हुए हैं, यहाँ से उड़े हुए हैं, अगर उस पार्ट पे हम रोज़मेरी का यूज़ करेंगे तो आपकी रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी उस जगह से। अगर गंजापन है तो रोज़मेरी वहाँ भी बाल को उगा सकता है। तो रोज़मेरी के तो फ़ायदे आप पढ़ के देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये मैंने रोज़मेरी का पानी इसमें डाला और मैं इसमें स्प्रे करती हूँ बालों में, मतलब मैं सारे हेड में स्प्रे कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है ये तो मुझे, और ये मैं ऑयल लगाने के बाद अभी कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये अभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। वैसे मैं डेली बिना ऑयल के भी अपने बालों में ये स्प्रे करती रहती हूँ। मैं हर रोज़ ऑब्वियसली ऑयल नहीं लगा सकती, तो मैं हर रोज़ इसको स्प्रे करती रहती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो ना लंबी हो गई है। मैंने जो स्टार्ट की थी ना वीडियो की ऐसे बताना, तो उसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। और अभी जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मैं मन मन में पता क्या सोच रही थी कि ना यार, लोगों को ना ज़्यादा लंबी वीडियो ना पसंद नहीं आती, तो तू जितनी हो सके ना छोटी वीडियो बना, 4-5 मिनट की बना दे, बस जो मेन बात है वो बोल और जा यहाँ से कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। पर अभी मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को एकदम से बाहर का वेदर मैंने देखा ऐसे, तो मैं क्या यार चल थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो फिर ऐसे ही मैंने दिखा दिया। तो चलो वो हो गया स्प्रे वगैरह। अब हम अपने बालों को एटलीस्ट 2 घंटे बांध लेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे में भी हेड वॉश कर सकते हो। अब मैं इसको, क्योंकि अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 2 घंटे तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं रख पाऊँगी, तो मैं 1 घंटा ही रखूँगी। पर मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ या फिर जो मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सिर धोते हुए नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि कोई और नहीं है कि शूट कर पाए वीडियो मेरी, और मैं अकेले मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है, शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ और हेयर मास्क कौन सा लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं भी लेके आती हूँ। ओके, तो जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि उसमें कोकोनट हो। जैसे ये वाला शैम्पू मेरा है कोकोनट वाटर, जैसे इस पे लिखा हुआ है ना, तो ये कोकोनट का शैम्पू है, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से। तो आप कोई भी ब्रांड देखो तो आप इस टाइप का सर्दियों में शैम्पू देखो कि जो कि आपकी स्कैल्प को ना थोड़ा सा मॉइस्चर दे सके। ये ना हो कि बहुत शैम्पू ऐसे आते हैं जिनमें भर भर के केमिकल्स होते हैं, आपकी स्कैल्प को इतना ज़्यादा ड्राई कर देते हैं और फिर वो प्रॉब्लम ना बढ़ती ही जाती है। तो जितना हो सके थोड़ा सा मॉइस्चर वाला शैम्पू यूज़ करो। और एक गलती कभी मत करना कि आप जो डायरेक्ट शैम्पू है ना, आप ये सीधा ही अपने सर पे डाल लेते हो। 1 मिनट में थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लूँ, सिर्फ 1 सेकंड रुकूंगी, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट वैसे नहीं डालना, ऐसे ही सिर पे नहीं डालना। इससे तो आप ये सोच लो कि आप अपने बालों का बिल्कुल सत्यानाश कर लोगे। आपको लेना है पानी, ये मैं पहले ही डाल लाई डब्बे में। आपको लेना है पानी। अब आप सोचोगे ये कैसा डब्बा है भाई, यहाँ पे मेरे को यही डब्बा मिला जब मैं लेने के लिए गई, तो तब से यही डब्बा चला हुआ है, ठीक है। तो आप डालोगे डब्बे में पानी, उसके बाद आपने शैम्पू मिक्स करना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके
तब आप अपना, वाह खुशबू आई बहुत अच्छी, तो अब आप इसको मिक्स करके तब आप अपने बालों में इसका यूज़ करो, लेकिन डायरेक्ट प्लीज़ कभी भी मत करो, आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। और नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ हेयर मास्क, वो है ये टर्मरिक और कोलाजन का, ये वाला हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ। आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ उसको, इसका अंदर से कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये है हेयर मास्क, पानी है इसमें, बाथरूम से उठा के लाई हूँ क्योंकि मैं, तो ये है हेयर मास्क। 10 दिन में एक बार तो यूज़ करो ताकि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की रहे और स्ट्रेंथ मिले उनको। तो अब मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट हेड वॉश करके, और उसके बाद का प्रोसीजर भी मैं आगे बताती हूँ। मैं हेड वॉश करके आ चुकी हूँ, और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जिससे आप अपनी बॉडी साफ़ करते हो ना नहाने के बाद, तो वो वाला टावल आप मत यूज़ करो अपने बालों में। जैसे अब मैंने ये जो लगाया हुआ है, ये माइक्रोफाइबर टावल है, इतना सा ही है। तो वो जो हम हैवी टावल अपने बालों पे बांधते हैं ना, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके जो बाल है ना बिल्कुल खिंच जाते हैं जोड़ के, और यहाँ पे जैसे आपने नोटिस किया होगा बाल ऐसे खिंच जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी वजह से आपके बाल ना डैमेज हो सकते हैं। तो आप उसको अवॉइड करके आप माइक्रोफाइबर टावल ईजिली अमेजोन से मंगवा सकते हो, अमेजोन पे ईजिली आपको मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं, सिर्फ बालों के लिए ही है ये। दूसरी चीज़, ये जो नॉर्मल टावल है उससे ज़्यादा जल्दी आपके बालों को सुखाते हैं, क्योंकि माइक्रोफाइबर टावल की यही क्वालिटी होती है। तो मैं हमेशा बाल, जब भी मेरे को सिर धोना होता है ना, तो मैं इसी से अपने बाल ये करती हूँ। देखो इस तरह का ये कुछ होता है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। हाँ, ये होता है कुछ इस तरह का, ये इतना साइज़ का होता है, ये देखो ये इतना। तो ये इस पे होता है पीछे बटन, जब आप अपने बाल टाई करोगे ना तो ये पार्ट जाएगा पीछे, और ये होता है बंद करने का। तो इससे ना आप इजीली बंद कर सकते हो, तो आपके बाल भी जो है ना निकल नहीं पाते बाहर, और अच्छे से कवर रहते हैं इसके अंदर, तो वो बेस्ट चीज़ होती है। तो अगर हो सके तो ये चीज़ आप अगर चेंज करोगे तो आपको खुद को डिफरेंस दिख जाएगा। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सीरम, ये है केरास्टेस का सीरम, ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। ये मुझे नहीं पता इंडिया में भी मिलता है ये ऑब्वियसली, पर मैं जब इंडिया में थी तब मैं ये वाला यूज़ नहीं करती थी। मैंने ये वाला सीरम कनाडा आने के बाद ख़रीदा है यहाँ के सफोरा से। तो अब जो इंडिया में मैं थी तब मैं लोरियल का यूज़ करती थी, वो भी बेस्ट सीरम है। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते ना तो आप लोरियल का यूज़ करो, बहुत अच्छा सीरम है। वो कुछ 6 in 1 कुछ ऐसा लिखा आता है, ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं अच्छे से। उस टाइम मैं वो यूज़ करती थी, और यहाँ आने के बाद मैं ये यूज़ करती हूँ। तो अब मैं लूँगी थोड़ा सा सीरम, और बेशक से यहाँ पे ठंड हो, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बाल ना नॉर्मली सूखें, मेरे को ड्राई लाइक ना यूज़ करना पड़े अपने बालों में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ड्राई यूज़ करते हैं ना उतने ज़्यादा हमारे बाल भी ड्राई होते हैं। तो जितने ज़्यादा बाल ड्राई होंगे तो आपके बाल डैमेज होंगे। मैं सिर्फ ड्राई, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि आपको ड्रायर यूज़ ही करना पड़ेगा तो आप एक हैक यूज़ कर सकते हो। आप ड्रायर को ना बिल्कुल अपने बालों के पास लेके मत सुखाओ, आप थोड़ा सा दूर रख लो ड्रायर को, मतलब इतना कुछ डिस्टेंस हो, तब भी हवा वैसे ही आएगी, थोड़ी सी 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, बट वो डायरेक्ट आपके सिर में नहीं लगेगा, तो उससे भी आप काफ़ी अपने बालों को सेव कर सकते हो। तो ये था हैक आज का। तो ये तो मैं ऐसे भी यूज़ करती हूँ कई बार। तो ये हो गया, और ये लगाने के बाद बाल क्या ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऐसे ही सूख जाएंगे, और फिर अभी मैंने कहीं जाना भी नहीं है, जाना हो तो मैं ड्राई यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ कहीं नहीं। और बाहर कर रहे हैं, आइस साफ़ करने वाले लगे हुए हैं, यहाँ पे चलती रहती है, जैसे यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है ना, तो यहाँ पे साथ के साथ साफ़ करने वाले, सफाई वाले, ये भी एक जॉब होती है यहाँ पे, तो वो सफाई करने वाले घूमते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो आप पूछना चाहते हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर पूरी ट्राई करूँगी कि उस पर एक वीडियो बना पाऊँ। और आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा आज, क्योंकि फालतू बकवास मैंने ज़्यादा की है। तो चलो फिर मिलती हूँ, बाय।